फ्रेंड, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने गति चैप्टर स्टार्ट किया है और सदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। सदिशों का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि सदिश को हम ज्यामिति में किस तरह से निरूपित कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी सदिश राशि को एक दिष्ट रेखाखंड मतलब ऐसा रेखाखंड जिसमें एक दिशा भी हो। एक दिष्ट रेखाखंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अर्थात एक तीर एरो से निरूपित किया जाता है। किसी सदिश राशि को हम लोग एक तीर के से दिखाते हैं। किसी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। ठीक है। सदिश की लंबाई उस सदिश राशि का परिमाण होती है। सदिश की जो लंबाई होती है, रेखाखंड जितना बड़ा होता है वही उसकी परिमाण होती है। और सदिश की दिशा से उस राशि की दिशा का बोध होता है और तीर का दिशा जिधर होगा उससे उस सदिश की दिशा होती है। तो जैसा कि चित्र 2.4 में सदिशों के दिशाओं के निरूपण को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये एक रेखाखंड में तीर का निशान दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी परिमाण है और इसकी दिशा है ईस्ट की ओर, इसकी दिशा है नॉर्थ की ओर। कागज पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा और दाहिने और पूर्व दिशा माना जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कागज है। कागज पर उत्तर की जो भी हम लोग बनाते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ दर्शाते हैं और नीचे साउथ और दाहिने साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम। यदि हम एक मैप भी बनाना चाहें, जैसे मान लिया जाए हम एक नक्शा बनाते, मानचित्र बनाते, इंडिया का ही मानचित्र बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो है ये मेरा जो है ये उत्तर दिशा में है, ठीक है, और ये मेरा दक्षिण दिशा है। तो उस तरह से देखा जाए तो यहाँ जो कश्मीर है ये भारत के उत्तरी दिशा में है, ठीक है, और यहाँ जो कन्याकुमारी है यहाँ वो दक्षिणी दिशा में है। सदिश राशि के परिमाण के निरूपण के लिए सदिश की लंबाई तय की जाती है। सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम लोग सदिश की लंबाई को ज्ञात करते हैं। सदिश की जितनी लंबाई होगी उसका उतना परिमाण होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल जिसे मापते हैं, एक स्केल तय किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर विस्थापन को 1 सेंटीमीटर लंबे तीर से निरूपित कर सकते हैं। तो उसी तरह से 5 मीटर विस्थापन हमको दिखाना है तो उसके लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबे तीर से उसको दिखा सकते हैं। हालांकि 5 मीटर लंबा हम लोग कागज पर तो ये निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 5 मीटर सदिश को हम लोग सिर्फ 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं। चित्र 2.4b में सदिशों के निरूपण के विभिन्न उदाहरणों को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4b में ये एक रेखाखंड है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर S1 सदिश को दिखाया गया है, ये S2 सदिश दिखा है और ये S3 सदिश। इस चित्र में निम्नांकित 3 विस्थापनों को निरूपित किया गया है। विस्थापन जिसमें दिशा भी हो, जैसे S1 विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसलिए S1 में ये तीर का निशान है। और S1 का परिमाण निकालें तो ये जो मेरा S1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही मेरा उसका परिमाण है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है 1 सेंटी दो यहाँ जो है ये मेरा लिया गया है 5 मीटर पूर्व। S1 जो दूरी है वो 5 मीटर पूर्व है। S1 यहाँ है, S1 इधर है, 5 मीटर दूर है। इसको मानेंगे हैं 1 सेंटीमीटर को लिए हैं 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर की तुलना से करके बनाया गया है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो S1 जो है इसका परिमाण हो गया 5 मीटर और दिशा है पूर्व की ओर, वही ले गया S1 सदिश बराबर 5 मीटर पूर्व। उसी तरह S2 क्या हो जाएगा, ये मेरा S2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना होगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और इसको 1 मीटर का तुल्य किया गया है तो ये 3 मीटर हो गया इसका परिमाण। और दिशा क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वही लिखा गया है S2 बराबर 3 मीटर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की तरफ।
फिर S3 लिया गया है। S3 यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सदिश 2 3 4 मीटर होगा। ये होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, 4 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और दिशा लिया गया है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो S3 मेरा सदिश है, इसको हम तो बोल सकते हैं कि ये 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। एक दूसरा तरीका भी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये पूरब से 60 डिग्री उत्तर की ओर इस सदिश का परिमाण है। नॉर्थ इसका दिशा हो गया, ईस्ट से पूरब से 60 मीटर नॉर्थ की ओर, वही यहाँ लिखा गया है। S3 हो गया 4 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरह से सदिश का निरूपण होता है। अब आते हैं औसत चाल। किसी गतिशील वस्तु मतलब जो गतिमान हो, जो चल रही हो, किसी गतिशील वस्तु की चाल स्पीड वह राशि है जो यह बताती है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। कोई वस्तु कितनी तेजी से चलती है वही उसका चाल होती है। इसका परिभाषा है, डिफिनीशन है, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में, कोई भी समयांतराल में, चाहे वो छोटा समयांतराल हो या बड़ा समयांतराल हो, किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल क्या होती है? एक अनुपात होती है तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय, तो वही है, अर्थात औसत चाल हो गया तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, वही होती है औसत चाल। अतः किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। इकाई समय का मतलब हो गया कि प्रत्येक सेकंड में कितना वो दूरी तय कर रही है, वही दूरी कहलाएगी मेरा औसत चाल। वही परिभाषा से स्पष्ट है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी है, यानी प्रत्येक सेकंड वो कितना दूरी तय करती है, उसका औसत चाल होगा। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण दिया गया है, रेल मार्ग से रांची से पटना के बीच की दूरी 414 किलोमीटर है। पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन में चलकर रात 8 बजे रांची पहुंचती है, अतः उसे 414 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटा समय लगता है। अब 11 से 8 बजे तक जोड़िए, आपको 9 घंटा समय आएगा। तो इस 9 घंटे के समय अंतराल में, ये मेरा 9 घंटा क्या होगा? समय अंतराल हो गया। तो इस समय अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल हो जाएगा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो तय की गई दूरी में 414 किलोमीटर है और दूरी तय करने में कितना समय लगा? 9 घंटा। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाए तो आएगा मेरा 46 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा औसत चाल हुआ। अब आते हैं चाल के बारे में। औसत चाल से केवल यह अनुमान होता है कि पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, ये हमको औसत चाल से पता चलता है कि पूरे समय अंतराल में वस्तु कितना स्पीड से चला। किंतु इससे यह पता नहीं चलता है कि किसी विशेष क्षण पर उस वस्तु की चाल क्या थी। सही बात है, औसत चाल हमको टोटल कुल समयांतराल में कितना दूरी तय किया उसका एवरेज हमको पता चलता है औसत चाल से, लेकिन हमको किसी क्षण पर उस वस्तु की क्या चाल थी उसका ये पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी ट्रेन की चाल शाम के 4 बजे निकालना हो तो हम एक छोटे समयांतराल जैसे 4 PM से 4:01 PM तक उसके द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। यदि यह दूरी मान लिया जाए 1.2 किलोमीटर हो तो 4 PM से 4:01 PM के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा समय, तो तय की गई दूरी 1.2 किलोमीटर था और समय हमने लिया था 1 मिनट में। तो इस तरह से इसको मिनट को घंटे में बदल दिया गया है। तो मिनट को घंटा, ये हो गया मिनट को घंटा में, लेकिन हम 60 से भाग देते हैं तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि यह समय अंतराल 1 मिनट बहुत छोटा है, जो समय अंतराल है 1 मिनट बहुत छोटा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इस छोटे से समय अंतराल में ट्रेन की चाल एक समान रही होगी। 1 मिनट बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि इस समय अंतराल में जो ना ट्रेन की जो चाल है वो एक समान रही होगी, यूनिफॉर्म रही होगी।
कहने का मतलब उसका चाल नियत रही होगी, न घटा होगा नहीं बढ़ा होगा। अतः हम किसी वस्तु की किसी क्षण चाल इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु की किसी क्षण चाल इस प्रकार से देख सकते हैं। परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल का परिभाषा हो गया किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब आते हैं एक समान चाल। इसका डेफिनेशन है यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रही है। एक समान चाल का मतलब है कि एक समान चाल चले, मतलब उसका जो चाल है वो ना घटे ना बढ़े, माने एक कॉन्स्टेंट से, मतलब एक ही नियत चाल से चलता रहे, चाहे वो समय अंतराल 1 मिनट का काहे न हो या 2 मिनट का हो या फिर और कम एक ही सेकंड का क्यों ना हो। एक ही सेकंड में जितना दूरी तय कर रहा है पर सेकंड वो उतना ही दूरी तय करे, तो उसी को हम एक समान चाल कहेंगे। वहीं यहाँ पर है यदि कोई वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में, चाहे एक मिनट का हो या फिर एक सेकंड का हो, बराबर दूरी तय करे, मतलब यदि 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर चलता है, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर चलता है, तो वही होती है एक समान चाल। तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, यूनिफॉर्म गति स्पीड। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो किसी क्षण उसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसके औसत चाल के बराबर होती है। सही बात है, क्योंकि औसत चाल भी वही होता है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो किसी क्षण उसकी चाल किसी भी समय अंतराल में उसके औसत चाल के बराबर होती है। यदि हम कोई भी अंतराल लेते हैं उससे में भी उसका औसत चाल निकालेंगे, तो चूँकि पर मिनट या पर सेकेंड में तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगा समय बराबर समय में बराबर अंतराल तय कर रही है, तो इसलिए उसका एक समान चाल और औसत चाल दोनों बराबर होगी। यदि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल टी में, कोई समय अंतराल टी लिया गया है, टी सेकेंड टी समय में एस दूरी तय करती है, डिस्टेंस दूरी करता है एस, तो किसी क्षण उसकी चाल को करते हैं भी से, वेलोसिटी एक तरह से भी है, और एस हो गया उसका डिस्टेंस कितना, क्या बात है, टी हो गया समय। तो चाल बराबर ऐसे भी देख सकते हैं दूरी बटे समय, यानी भी बराबर एस बाय टी, या एस को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा मेरा टी को इधर लाएंगे, यहाँ पर भाग में है तो पर टी आएगा, तो यहाँ जो है गुना में, तो एस बराबर हो गया भी गुना टी। ठीक है, समीकरण 2.2 है। समीकरण 2.2, समीकरण 2.1 कहाँ है? अच्छा, ये रहा समीकरण 2.1। विस्थापन हो गया x2 - x1। अब है चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होगा? तो चाल का मात्रक यहाँ से देख सकते हैं, दूरी बटे समय है, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। दूरी को समय से विभाजित करने से चाल मिलती है, दूरी बटे समय होती है चाल। तो अतः चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। यदि दूरी को मीटर में और समय को सेकेंड में मापा जाए तो चाल का सही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होगा। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा यानी आवर में, संक्षेप में आवर को एच लिखते हैं, में मापा जाए तो चाल का मात्रक हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हम इन मात्रकों को एक दूसरे में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटा को सेकेंड में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में कितना होता है मिनट? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, पर प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 60 गुना 60 किया गया है। इसको हल किया जाए तो आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से फॉर्मूला हो गया, जिससे हमको इसको 18 के यहाँ ले आएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये फॉर्मूला हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अर्थात एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान भिन्न भिन्न मात्रकों में भिन्न भिन्न होता है। सही बात है कि एक ही वस्तु का जो चाल है अलग अलग मात्रक में हम लोग अलग अलग मिलेगा।
एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान, संख्या वाला मान अलग अलग मिलेगा, लेकिन उसका जो चाल जो है वो तो एक समान है। एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान भिन्न भिन्न मात्रा में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई वस्तु चल रही है, यदि उसको घंटा आवर में है, यदि घंटा और किलोमीटर में है, जिसको मीटर मिनट सेकेंड और मीटर में तुलना करें तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ध्यान दें कि दो राशियों की तुलना करने में उन्हें समान मात्रा में व्यक्त होना चाहिए। सही बात है कि एक समान मात्रा में व्यक्त होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 18 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं, किलोमीटर लेंगे तो घंटा लेंगे, मीटर लेंगे तो सेकेंड लेंगे, एक समान मात्रक। जैसे कि मीटर प्रति सेकेंड जो है मेरा ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, समान मात्रा में व्यक्त होना चाहिए। तालिका 2.1 में कई वस्तुओं की चाल की तुलना मीटर प्रति सेकेंड मात्रक में की गई है। जैसे यहाँ देख लें, कुछ वस्तुओं की औसत चाल है, जैसे कछुआ की औसत चाल है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब वो प्रति सेकेंड 0.1 मीटर चलता है। पैदल चल रहा आदमी का औसत चाल है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड वो 1.5 मीटर चल जाता है। मधुमक्खी की महत्तम चाल जो है 4.4 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब प्रत्येक सेकेंड लगभग 4.5 मीटर उसका दूरी तय होता है। प्रत्येक सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय करता है। मंद समीर होता है हवा, ब्रिज में हवा। मंद समीर का जो गति होती है, औसत चाल होती है, वो 8.9 मीटर प्रति सेकेंड होती है, लगभग 9 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में वो 9 मीटर की दूरी तय कर लेती है। चीता जो कि सबसे महत्तम चाल होती है सभी जानवर में, तो उसका है 26.7 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 26 मीटर की दूरी तय कर जाता है, जबकि मनुष्य 5 मीटर पर ये पैदल चलने का है। और देखिए हवा से भी इसका गति ज़्यादा है, 26.7 मीटर। ये मंद समीर का जो है गति औसत चाल है यहाँ पर 26.7 मीटर प्रति सेकेंड है। बाज कितना स्पीड से चल सकता है, 42.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी चीता की रफ्तार से भी ज़्यादा होती है बाज की रफ्तार, जो कि एक सेकेंड में 42 मीटर तक चला जाता है। सुपर फास्ट ट्रेन की औसत चाल है 70 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 70 मीटर की दूरी तय कर जाती है। तूफान में हवा की चाल होती है 89 मीटर प्रति सेकेंड, यानी लगभग 90 मीटर चला जाता है। जेट वायुयान की होती है 200 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 200 मीटर की दूरी तय कर जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की जो चाल होती है, जो हम लोग आवाज़ निकालते हैं, उसकी चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 332 मीटर की दूरी तय कर देती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, उसका जो औसत चाल है वो है 3.3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब है 3 × 10⁴ का मतलब हो गया 3 × 10⁴ है, तो ये 400 इस पर बैठाना होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा इस तरह से 30,000 मीटर प्रति सेकेंड। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चक्कर लगाती है 30,000 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो सूर्य की चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो एक सेकेंड में 30,000 मीटर वो दूरी तय कर जाती है। 30,000 मीटर को किलोमीटर में बदला जाए तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी कि एक सेकेंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। प्रकाश की जो चाल होती है, जो कि सबसे महत्तम होती है, इसका है 3.1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख मीटर की दूरी ये तय कर जाती हैं। 3 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 3 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड एक सेकेंड में चली जाती हैं। तो इस तरह से ये तुलना दिखाया गया है औसत चाल की। अब है असमान चाल। असमान चाल से मतलब है एक समान चाल नहीं, माने चाल असमान है। चाल प्रायः असमान नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होती है?
क्योंकि वो एक समान नहीं चलती है। ये समान तौर पर हम लोग भी यदि गति करते हैं तो समान कभी स्पीड चलने लगते हैं तो कभी स्लो चलने लगते हैं। तो चाल प्रायः असमान होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तब पहले स्टेशन पर वह रुकी रहती है, अर्थात उसकी चाल शून्य हो जाती है। प्रस्थान करने पर, माने प्रस्थान मतलब हो गया उस स्थान को छोड़ने पर, प्रस्थान करने पर गाड़ी अपनी चाल बढ़ाती है, स्पीड्स अप, स्पीड को अप करती है। कुछ समय अंतराल तक अचर चाल से चलती है। अचर चाल क्या होती है? अचर चाल होती है जो चाल नहीं बदले। चर मतलब बदलना और मतलब नहीं, तो नहीं बदलना यानी नहीं बदलने वाला चाल से चलती है, यानी अचर चाल से चलती है। तब वह चाल धीमी करती है, स्लो डाउन करती है, और दूसरे स्टेशन पर अंत में रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल फिर शून्य हो जाती है। अतः चाल बढ़ाने या चाल धीमी करने के दौरान रेलगाड़ी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। समय अंतराल वही, लेकिन एक समान दूरी नहीं तय करती है, अर्थात उसकी चाल असमान चाल होती है। तो असमान चाल की परिभाषा हो जाएगी, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। मन प्रत्येक सेकेंड में अलग अलग दूरी तय करे। यदि पहला सेकेंड में 2 मीटर चला तो दूसरी सेकेंड में वो 2 मीटर नहीं बल्कि 1.5 मीटर चलेगा, तीसरे सेकेंड में हो सकता है 5 मीटर चल जाए। तो इस तरह से वो असमान चाल होती है। द्रष्टव्य, देखने योग्य, जब किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है मतलब बदलाव होता है, अर्थात जब वस्तु की चाल बढ़ती या फिर घटती है तो हम कहते हैं कि वस्तु को तुरंत एक्सेलरेशन प्राप्त है, या कि वस्तु त्वरित हो रही है, एक्सेलरेटिंग है, ऐसा कहते हैं। यदि वस्तु की चाल घटती बढ़ती है तो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वो तुरंत है। ठीक है। समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन, हम लोग उसको प्रैक्टिकल के रूप में किस तरह से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके लिए एक क्षैतिज तख्ते से कब्जा द्वारा जुड़े एक नट या आनत तख्ते पर एक गुटका रखते हैं और नथ तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं। ये नट और आनत क्या है? ये इस तरीके से, एक मान लीजिए तख्ता है, ठीक है, तख्ता को यदि इस तरह से मतलब सपोर्ट करके इस तरह से रख दिया जाए तो इस ऐसी स्थिति को हम लोग नथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नथ तख्ता है, ठीक है, इसको सपोर्ट से कहीं पर ये रख दिया जाए यहाँ, ठीक है। तो वही है, एक तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं। यहाँ जो है ये झुकाव कोण है, अभी इतना पर झुका, इसका कोण को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी ये तख्ता को ये क्षैतिज रेखा पर रख दें तो कोई झुकाव नहीं, इस तरह से करेंगे तो ये झुकाव इसका ये झुकाव ये बढ़ रहा है, झुकाव कोण ये बढ़ रहा है। यदि यहाँ पर गुटका रखें तो हो सकता है ये नहीं यहाँ पर नीचे सर के, यदि इसको इस और बढ़ा देंगे, एंगल को झुकाव को और बढ़ा देंगे तो ये तख्ता नीचे की ओर आने लगेगी। तो एक नक्ते तय झुकाव कोण बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित झुकाव कोण पर गुटका को नख तख्ते पर नीचे की ओर चलाने पर वह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। एक झुकाव कोण ऐसा होता है जो ये गुटका जो है नीचे से रखने लगती है तो हम देखते हैं कि ये एक समान अंतराल में जो है ये समान दूरी से नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, वही कह रहा है। हम देखते हैं कि एक निश्चित झुकाव कोण पर गुटका को नख तख्ते पर नीचे की ओर चलाने पर, इसको नीचे की ओर चला देते हैं तो नीचे की ओर चलाने पर वह समान समय अंतराल में समान यानी बराबर दूरियां तय करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुटके की गति समान या एक समान है, यूनिफॉर्म है। इस तरह से ये यूनिफॉर्म है। समान और असमान गतियों का प्रायोगिक प्रदर्शन है। अब नथ तख्ते का झुकाव कोण को हम लोग बढ़ाते हैं। झुकाव कोण बढ़ाते हैं मतलब इस तरह से और बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि गुटका तेज गति से नथ तख्ते पर नीचे की ओर चलने लगता है। जब ये और झुकाव कोण ये बढ़ा देंगे तो ये तेज स्पीड से ये नीचे सरकने लगेगी और वह समान समय अंतराल में बढ़ी हुई अर्थात अधिक दूरियां तय करती है। समय है 1 ही सेकेंड, अभी इस तरह से करें तो पर सेकेंड मान लिया जाए
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से ये आगे चल रही है। लेकिन जैसे ये झुकाव कोण बढ़ा देंगे तो मेरा वही पर सेकेंड जो है ये 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 2 सेंटीमीटर से ये चलने लगती है। तो भैया का नथ तख्ते का झुकाव कोण बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि गुटखा तेज गति से नथ तख्ते पर नीचे की ओर चलने लगता है और वह समान समयांतराल में बढ़ी हुई अर्थात आधी दुनिया तय करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अब गुटके की गति असमान हो गई है या नैक समान नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है।